नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। जमूयत से जिन्ना तक जम्मू यूनिवर्सिटी बनी सियासत का अखाड़ा, विरोध प्रदर्शन जारी। त्योहारों के बीच एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से लोग रहे परेशान, कहीं कमी तो कहीं कालाबाजारी, सरकार अलर्ट पर। धार्मिक आस्था का रहा ये हफ्ता, मां दुर्गा के नवरात्रे हुए शुरू तो ईद का चांद भी नजर आया। किश्तवाड़ के एचआरटी प्रोजेक्ट साइट पर हादसा, 2 की मौत, कई लोग रहे लापता। मौसम ने बदली करवट, फरवरी में गर्मी, मार्च में सर्दी, बारिश और बर्फबारी। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण, मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते एक खबर काफी सुर्खियों में रही कि जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के पीजी के 3rd सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के विचारों को पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो सियासत का अखाड़ा बन गई और उस पर विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी भी जारी है। तो दीपक जी, आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? देखिए आकांक्षा, कभी जमूयत और कभी जिन्ना, जी। कहीं ना कहीं पिछले करीबन 1-2 महीने से जम्मू यूनिवर्सिटी सियासी बवाल का अखाड़ा बनी हुई है। बिल्कुल। हालांकि सियासत का पहला जो सिलेबस होता है, पहला जो लेसन होता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल से ही पढ़ा जाता है और यूनिवर्सिटी ही क्रिएटर होती है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। जी। मगर कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को सीखना और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को करना, इसमें बड़ा चेंज आ चुका है, बहुत डिफरेंट है। हालांकि हर एक का अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा तो ये मानना है कि जो सिलेबस रखा गया है जिन्ना के बारे में, तो जिन्ना दरअसल एंटी इंडिया था। जिन्ना ने ही भारत और पाकिस्तान के 2 फाड़ कराने में रोल निभाया था। इसके बारे में हमें जानना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को गलत कहते हैं तो उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने दरअसल आज तक जितने भी करेक्टर रहे उनके बारे में पढ़ा तो ही हम जान पाए कि सही थे या गलत थे। तो पढ़ना जरूरी है, मैं मानता हूं, क्योंकि हम बहुत सारी पाकिस्तान के बारे में चीजें हमारे इंटेलेक्चुअल लोग या हम लोग पढ़ते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि पाकिस्तान की नीति है क्या। बाकी बात रही कि यहाँ सिलेबस में क्यों पढ़ाया जाए, इसके ऊपर जम्मू यूनिवर्सिटी बेहतर बता सकती है। हालांकि एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, वो बहुत खुलकर सामने आया है इसके ऊपर। बहुत सारे नेताओं ने भी अपना बयान दिया है। और इससे पहले यही हुआ था कि कश्मीरियत जैसे एक शब्द है वैसे ही जमहूरियत बना दिया गया था और उसको लेकर भी बवाल हुआ था। फिर रातों रात राजभवन से एक मैसेज आया था कि इसे हटा दिया जाए, तो फिर जम्मू यूनिवर्सिटी ने उसे हटाया था। तो कहीं ना कहीं हाँ, जम्मू यूनिवर्सिटी में इस महीने नई सियासत तो हुई है और ये दूसरी है। और मैं कहता हूं कि अगर वाकई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं हो सिलेबस में, तो नहीं रखिए। जिन्हें पढ़ना होगा वो बाजार में बहुत किताबें हैं, खरीद के पढ़ लेंगे। जी। तो वहीं एक और खबर जो है वो इस हफ्ते काफी सुर्खियों में रही है। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का लोगों को सामना करना पड़ा है और इतना ही नहीं, कालाबाजारी के चक्कर में काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं दीपक जी, 2 जगहों पे। देखिए आकांक्षा जी, आपने भी 1-2 स्टोरी इस पे की थी, मैंने भी इस हफ्ता की थी। मगर एलपीजी सिलेंडर की जो सबसे ज्यादा किल्लत आ रही है ना, वो पर्सनल नहीं आ रही। जो घर पे गैस मौजूद है तकरीबन पर्सनली लोगों को नहीं आ रही, कमर्शियल बहुत ज्यादा आ रही है। मेरी बहुत सारे रेस्टोरेंट, ऐसी शॉप से बात हुई, खासतौर पे जैसे हम कहते हैं हमारे जम्मू में जो देसी हलवाई की दुकानें हैं या जो लोग रेस्टोरेंट या ढाबे चला रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। उनका ये कहना है कि वैसे ही कमर्शियल सिलेंडर जो है हमें जितने चाहिए होते हैं, वो एक हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग से ही मिलते हैं। उसके ऊपर आज तक कभी रोक नहीं लगी थी, अब गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान दे रही है। वो ब्लैक मार्केटिंग वाली चीज भी नहीं मिल पा रही, तो बहुत सारी दुकानों ने इसका जो है, इसके बारे में बात की है। वो अपना नाम छापना नहीं चाहते या नहीं चाहते कि कैमरा पे बोले, उन्होंने इसलिए ऐसे बताया है। हाँ, जम्मू में किल्लत आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कुछ पैनिक भी है। पैनिक इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने उसे अंदर डंप करके रख लिया है कि जब खत्म हो जाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे, उतना कम इस्तेमाल करें, तो उस वजह से पैनिक हो रहा है। जिसको 2 सिलेंडर चाहिए थे उसने 4 रख लिए। कुछ ये भी रहा कि अभी नवरात्रा खत्म हुए, उससे पहले शुरू हुए हैं, उससे पहले शादियों का सीजन था, बीच में रमजान चल रहा था, तो इन दिनों त्योहारों का सीजन भी था। इस कारण भी ज्यादा जो है खपत हुई। तो ये किल्लत अभी उतनी है नहीं जितनी पैनिक क्रिएट हो रहा है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है और मुझे लगता है कि स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये हफ्ता जो है वो काफी धार्मिक आस्था से भरा हुआ रहा। नवरात्रे शुरू हुए और ईद भी मनाई गई दीपक जी इस हफ्ते। देखिए, रमजान का महीना चल रहा था, रमजान का महीना खत्म होता है और ईद, चांद दिखता है तो ईद होती है। और जैसे ही वो ईद थी उस दिनों हमारा तीसरा नवरात्रा भी था। तो इस हफ्ते ईद भी आई
नवरात्रों की शुरुआत भी हुई जी। और अगला हफ्ता भी धार्मिक रहने वाला है, क्योंकि अगले हफ्ते भी जो है रामनवमी, दुर्गाष्टमी आनी है। तो इस तरह से ये 2 हफ्ते करीबन ये मार्च के बहुत धार्मिक भी रहे, अलग-अलग धार्मिक आस्थाएं देखने को मिली। जी। और जैसे हमारा भारत जो है सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है, तो जी। लोगों ने अच्छे से ईद भी मनाई, नवरात्रा के उपवास भी चल रहे हैं, ईद के रोजे खत्म हुए, नवरात्रा के उपवास शुरू हुए जी। और अगले हफ्ते में जाकर कंजक पूजन के साथ जो है अष्टमी और नवमी को उपवास खत्म होंगे। जी। तो एक अच्छा वो रहता है कि लोगों ने एक दूसरे से मिला, मिठाइयाँ बांटी। हाँ, जो हिंदू भाई थे वो मुस्लिम भाइयों के घरों में जाकर जो है ईद पर नहीं खा पाए पकवान या उनके साथ ईद नहीं मना पाए। जी। हाँ, पर गले मिलके तो मनाई, मिठाइयाँ चाहे नहीं खाई, जी। मगर अब जो है रमजान हुई है और आगे जाकर अब नवरात्रे चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है, हर बार कोइंसिडेंस होता है कि 2 त्योहार एक हफ्ते में ऐसे साथ में आ जाए। बिल्कुल। तो इस हफ्ते किश्तवाड़ में एक भीषण हादसा हुआ। एचआरटी प्रोजेक्ट साइट पर 2 मजदूरों की मौत हो गई और दीपक जी कई लोग उसमें तो लापता भी रहे थे। आकांक्षा, ये हफ्ता वाकई में मौसम के हिसाब से भी ठीक नहीं जी रहा, बिल्कुल। जी। क्योंकि मौसम बदला, कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा मगर जी। सीजनल वायरल भी बहुत ज्यादा रहा। इवन मैं खुद भी इसका शिकार हुआ। हम्म। बहुत ज्यादा बर्फबारी भी हुई, अचानक से गर्मी में सर्दी आ गई। जी। और पर ये जो हादसा हुआ किश्तवाड़ के एचआरटी प्रोजेक्ट में, वहां हम्म। पर वाकई में 2 मजदूरों की मौत हो गई, कुछ गायब लापता हो गए, कुछ को ढूंढ लिया गया, जी। कुछ अभी भी लापता है। जी। कुल मिलाकर ये एक ऐसा नुकसान रहा जो नहीं होना चाहिए था, जी। मगर ये ट्रेजेडी है, कभी भी हो सकती है। जी। और खराब मौसम के कारण हुई, तो जी। एट्रीब्यूट उसी को गया। तो कहीं जी। ना कहीं मौसम की मार। और ये हफ्ते की पहली खबर थी, सोमवार को ही ये हादसा हुआ, जी। उसी दिन से ये पहली खबर आई। जी। अब जब बात मौसम की हम कर ही रहे हैं तो फरवरी के मौसम में दीपक जी हमें ऐसा लग रहा था कि गर्मी आ गई है और एकदम से जब से बारिश आना स्टार्ट हुई उसके बाद से सर्दी का माहौल जो है वो ज्यादा हो गया, जिसके चलते बड़े सड़क हादसे भी हुए हैं, लैंडस्लाइड हुई है और कहीं ना कहीं कई रास्ते तो बंद भी रहे हैं, जैसे मुगल रोड बन रहा है, जो जिला पास बन रहा है, तो उसमें भी काफी फेरबदल आया है इस हफ्ते। आकांक्षा, फेब में गर्मी शुरू हो गई थी, जी। मार्च 10 तक गर्मी रही जी। और मार्च 10 से लेकर मार्च 20 तक मौसम ऐसा बदला कि मानो सर्दी रिपीट हो गई है। जी। नॉर्मली लोगों ने अपने जो गर्म कपड़े अंदर रख दिए थे वो वापस निकालने पड़े। बिल्कुल। लोग जो टी शर्ट्स पहन के घूम रहे थे उनको जैकेट्स पहननी पड़ी। बिल्कुल। और बर्फबारी, जहां पर बर्फ पिघलने का मौसम होता है, वो वापस फ्रेश स्नोफॉल हुई। तो जी। कल कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के मौसम ने बहुत ज्यादा जो है चौंकाया है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां वापस स्नोफॉल हुई मार्च के जी। अंदर। जी। और बहुत कम होता है मार्च में स्नोफॉल हो। और अब लगता है कि कम से कम, जैसे आज 21 मार्च है तो 22 मार्च हो चुकी है, रविवार है, जी। तो मुझे लगता है कि शायद ये मार्च अभी इसी तरह निकल जाएगा थोड़े ठंडे मौसम में। और जी। शायद थोड़ी सी गर्मी लेट होगी। जी। और इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को एट्रीब्यूट किया जा रहा था, मगर कुल मिलाकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूरी भी थे, क्योंकि मौसम में गर्मी जल्दी आ रही थी। जी। हालांकि फसलों के लिए कई जगह माना जा रहा है कि ये बरसात या बर्फबारी ठीक नहीं थी, जी। मगर ये कुदरत का निज़ाम है, ये अपने हिसाब से चलता है। और अब मौसम, एक बात तो बिल्कुल सही है कि अनप्रडिक्टेबल बहुत ज्यादा होने लगे हैं। हमने जी। देखा, लगातार हम मौसम पे बात करते आ रहे हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक। जी बिल्कुल। जब बारिश होनी चाहिए थी नहीं हुई, हम्म। जब सर्दी होनी चाहिए थी नहीं नहीं हुई, हुई। जी। जब सर्दी नहीं होनी चाहिए थी तो हुई, जी। जब गर्मी नहीं होनी चाहिए थी तो हुई। तो जी। इस तरह से मौसम ने काफी ज्यादा उलटफेर किया और ये हफ्ता पूरा ही जो है एक तरह से सर्दी वाला मार्च रहा। जी। और मौसम विभाग के हिसाब से मार्च के अंत में थोड़ी थोड़ी गर्मी का जो मौसम है वो शुरू शुरू हो हो सकता है, उसकी संभावना है। जी। तो ये थी इस हफ्ते की खास बड़ी खबरें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद। जय।